नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे हैं थिंकर शो। अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर के पास है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देश भर से छात्र अपनी मांगों को लेकर उपस्थित है। यह जो आज का आंदोलन है आर्मी एग्जाम और एयरफोर्स ज्वाइनिंग को लेकर है। यहाँ पे काफी भीड़ है, लोग अपनी मांगों को लेकर पूरे देश से बच्चे यहाँ पे आए हैं। जो आर्मी एग्जाम है, एयरफोर्स एग्जाम है, हम लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वह किन मांगों को लेकर, किन चीजों को लेकर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हम बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजुनाथ है। मैं कर्नाटक से आया है। कर्नाटक में 3 AR है। ऑल ओवर इंडिया में 1,50,000 युवाओं को एग्जाम रद्द किया हमारा बीजेपी गवर्नमेंट। एयरफोर्स 7 एयरफोर्स आर्मी दोनों एग्जाम रद्द किया। एयरफोर्स ज्वाइनिंग नहीं दिया। मैं 2,500 किलोमीटर से आया, यहाँ 2 बार आएगा यहाँ। दूसरी बार आ रहा है। मैं पिछले साल भी आ रहा है। पिछले साल हमारा केस वजह किया, अभी केस चल रहा है। थोड़ा हमारा मांग पूरी करो भाई। मैं पूरा सुबह 4 बजे से उठ के और 3 घंटा मेहनत करते ग्राउंड में। अभी वोट भी बीजेपी को दिया, मैं ऐसा कर दिया हमको। मेरी एक ही मांग भी है, हमारा पेंडिंग भर्ती पूरी करो, हमारा एग्जाम पूरी करो। तो आपका जो एग्जाम था रेलवे आर्मी का, एयरफोर्स का, वो क्लियर हो गया था। क्लियर होने के बाद उस पे रोक लगा दी गई। हाँ भाई, फिजिकल फिट हुआ, मेडिकल फिट हुआ, डॉक्यूमेंट्स क्लियर हुआ और सब हुआ। फिर एग्जाम लिखने का एग्जाम नहीं दिया, पूरा रद्द किया। और एयरपोर्ट का ज्वाइनिंग सब हुआ, उसका ज्वाइनिंग नहीं दिया पूरा। ये देखिए डॉक्यूमेंट्स है ना भाई, देखो डॉक्यूमेंट्स है। अप्लाई किया था मैंने। ये हमारा जो भी है एडमिट कार्ड है, जो एडमिट कार्ड है उसके बाद मेरा जो भी हमने फिजिकल और मेडिकल क्लियर होने के बाद ये हमको दिए थे। मेडिकल क्लियर होने के बाद और इसके बाद जो हमारा ज्वाइनिंग बचा था, C सर्टिफिकेट है मेरा। NCC में जो होता है C सर्टिफिकेट कंप्लीट हो चुका था, सब कुछ सिर्फ ज्वाइनिंग की बात। हमको भी देश सेवा करने का मन है साहब। 6 साल मेहनत किया मैं, 2016 से अभी 2021-22 तक मेहनत किया। 2 बार पिट हुआ, 1 बार मेडिकल फेल हुआ, अभी एक पूरा सिलेक्शन हुआ। हमारा एग्जाम रद्द किया। हम क्या करेगा, क्या सोचेगा? हाँ जी, सिर्फ मोदी जी का देश सेवा करके चलता है। हम क्या करेगा? हमको भी देश सेवा करने का मन है, ज्यादा मन है। हम क्या करेगा? सबसे पहले हमारे घर में वाले भी परेशान है, बहुत परेशान है। 2 साल से लग के हमारे घर वाले भी बहुत फिजिकल भी क्लियर हो चुका है, मेडिकल भी क्लियर हो चुका था। 6 साल से मैं लगातार मेहनत कर रहे थे हम सभी। जो आप दोनों लोग लगभग 6 साल से मेहनत करने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, फिर रोक दिया जाता है। काफी मतलब नाराजगी है इस गवर्नमेंट के प्रति। ये आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी ये दिखा रहे हैं कि इनका सिलेक्शन हो गया था, सिलेक्शन होने के बाद इन्हें रोक दिया गया। आप देख सकते हैं। आप कहाँ से आए भाई साहब? बिहार, पटना से। पटना से आए। क्या दिक्कत हो गई आपको? हमारे एयरफोर्स की ज्वाइनिंग नहीं मिली। हो गई थी ज्वाइनिंग? हाँ, सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट कर लिए थे। रिटन, फिजिकल, मेडिकल, मेरिट लिस्ट तक भी आ गया था। हम लोग बैग पैकिंग कर लिए थे ज्वाइनिंग के लिए, लेकिन मेरी ज्वाइनिंग जो रद्द कर दी गई बीजेपी सरकार। और 1-2 साल तक डार्क में रखा कि तुम्हारा ज्वाइनिंग होगा कोरोना और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से। और लगातार लास्ट में आके और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारी सपना को तोड़ दिया। और जो हम एयरफोर्स के ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रहे थे, इसके चक्कर में हमने जो था अदर गवर्नमेंट जॉब का ज्वाइनिंग लेटर छोड़ दिया। मेरा ड्रीम जॉब था एयरफोर्स, जिसको हम छोड़ दिए। एयरफोर्स में एक एज लिमिटेशन होता है, अभी एज बचा हुआ है आपका? एज खत्म कर दिया 2 साल वेट करवा के। आपका ड्रीम जॉब था, अगर अब सरकार नहीं मानती आपकी बात तो आपका सपना टूट जाएगा। हाँ, टूट तो गया, सपना टूट गया। फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? अब घर पे रहेंगे। किसान का बेटा है, किसान का काम करेंगे। इसके अलावा कोई काम इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। बस यही लास्ट ऑप्शन था मेरा, एयरफोर्स ज्वाइन करने का। 3 बार आउट हो चुके थे, पहली बार फिजिकल में, दूसरी बार मेडिकल में, 1 बार मेरिट। 4th अटेम्प्ट में मेरा सारा क्लियर हुआ था और ये सरकार ने मेरा ज्वाइनिंग कैंसिल कर दिया।
अभी क्या चाहते हैं आप? हम सरकार से यही चाहते हैं कि मेरी ज्वाइनिंग 7,000 बच्चों की एयरफोर्स की ज्वाइनिंग जल्द से जल्द करा दे और आर्मी वाले का एग्जाम जो है वो करवा के उसका भी ज्वाइनिंग करवाए। बस हम लोग का कोई जो होता है कोई कसूर नहीं है कि हम लोग का जो होता है मेरा इसमें कोई मतलब सरकार का इसमें जो है सारा अति किया हुआ है और हम लोग का एज खत्म करवा दिया। अगर ऐसा ही करना था तो उसी टाइम बोल देना चाहिए था 2 साल पहले ही कि हम तुम लोगों को जो ज्वाइनिंग नहीं कराएंगे तो हम लोग कहीं और देख लेते। 2 साल हमारा एज बचा हुआ था और दूसरा डिफेंस में हम देख लेते, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हमारे साथ पूरा छल किया है। जी 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 बिल्कुल। हमारे सरकार से एक ही वादा है कि जल्द से जल्द हमारा जो भी पेंडिंग बचा हुआ है और 1.5 लाख हमारे जवानों का जो भी भर्ती का जो भी एग्जाम का बचा हुआ है और 7,000 बच्चों हमारा जो भी एयरफोर्स का ज्वाइनिंग बचा हुआ है जल्द से जल्द देना चाहिए। सरकार से एक ही मांग है, हमारा मुद्दा है। आप देख सकते हैं ये अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेकर आए हैं। मेडिकल है, इनका फिट है, इनका सपना था कि ये डिफेंस में जाए। इनका एज भी अब निकल चुका है। इसी अपने सपना को पाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को मांग रहे हैं। ये जी हम अप्लाई किए थे सर, अप्लाई होने के बाद ये एडमिट कार्ड निकलता है सर। हमारा जो भी एडमिट कार्ड निकलता है सर, ये है 12/2/2021 में सर हमारा एडमिट कार्ड निकलता है। इसके बाद एडमिट कार्ड होने के बाद सर हमारा जो भी है ये फिजिकल और मेडिकल क्लियर होने के बाद ये भी देते हैं सर, स्लिप देते हैं। सब कुछ क्लियर है सर। जो अभी हमारे लास्ट में बचा था सर, सिर्फ ज्वाइनिंग के बचा था सर। मैं एनसीसी भी कर चुका हूँ सर, सी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ सर। सिर्फ मेरा ज्वाइनिंग के बचा था सर इसमें। हाँ सर, देखिए सर, आप भी देखिए सर, दिख रहा है कि आपका ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, हाँ जी, आपका फिजिकल क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, फिर भी आपको लास्ट मोमेंट में हमको ज्वाइनिंग रोक दिया जाता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनायक शिंदे है, मैं बेलगाम से बिलोंग करता हूँ, कर्नाटक से। क्या नाम है? पवन कुमार, बिहार, पटना से। यहाँ आप देख सकते हैं कि काफी लोग अलग अलग राज्यों से, कोई कर्नाटका से तो कोई पटना से, ढेर सारे लोग आए हुए हैं। हम और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। कहाँ से आए हैं आप भैया? कर्नाटक से आया जी, कर्नाटक से आया। कर्नाटक से आए। क्यों, क्या दिक्कत आ गई? हिंदी जरा दिक्कत जी ओके ओके, कोई ना, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। आर यू कंफर्टेबल? नो, इट्स ओके। जी बताइए, क्या नाम है आपका? बशीर करके नाम है, कर्नाटक से आए। कर्नाटक से आए हैं। क्या दिक्कत आ रही है? पेंडिंग एग्जाम हमारा चला है नहीं, 11 बार ये कर दिया, पोस्टपोन कर दिया है। 11 बार पोस्टपोन कर दिया है। 3 वर्ष हुआ है भर्ती होके। एक वर्ष एप्लीकेशन हुआ, 1 वर्ष होने में 2021 में मार्च 19 में भर्ती हो गए। 11 बार पोस्टपोन होके एग्जाम कैंसिल कर दिया है। अग्निपथ स्कीम लेकर के कैंसिल कर दिया है। कहाँ अग्निपथ स्कीम में युवाओं ने बहुत क्रांति करते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट में पॉलिटिशियन बहुत स्ट्रिक्ट करके हमने अंदर डाल दिया है। अंदर डाल को हमें क्या भी क्रांति नहीं करना कर बचा दिया है। अब पेंडिंग एग्जाम चला तो रक्षा मंत्री भी चला तो कर बोल के वो भी कैंसिल कर दिया है। 11 बार पोस्टपोन करके कैंसिल कर दिया। एज भी वापस 2 वर्ष एज दिया था, 1 वर्ष बोला था। अग्निवीर भी 1 वर्ष के 2 बार भर्ती ले तुम कर बोला था, वो भी नहीं चला है। वो एज 21 कर दिया। ट्रेडमैन 23 आता, जीडी 21 आता। ट्रेडमैन में 21 कर दिया है, जीडी भी 21 कर दिया है। फुल युवाओं के फुल एज डिबार हो गई ना, उनका हमारा हक मांगने है। पेंडिंग एग्जाम चला है तो एयरफोर्स भी, आर्मी ज्वाइनिंग भी नहीं है, एयरफोर्स का ज्वाइनिंग नहीं है, हमारा पेंडिंग एग्जाम भी नहीं है। उसके दिक्कत आई, एज भी डिबार हो गए। हमें क्या, हमारा हक हमें मांगना है ना। ऐसा ही नहीं है तो पूरा ऑल इंडिया में क्रांतिकारी भी हो सकता है ना। बहुत युवा है अभी हमारा कर्नाटक में 11,000 है, ऑल इंडिया में 1.5 लाख है ना। उतना भी क्रांतिकारी हुए तो बहुत ये होगा। सरकार ये बात नहीं सुनती है क्या? आप कुछ डॉक्यूमेंट लेकर भी आए, ये क्या है? ये हमारा बंदे का हाल टिकट्स जो उतना भी पेंडिंग एग्जाम का हाल टिकट्स है, उस पे एनसीसी का इसका ऑर्डर कॉपी दे दिया है। इसका ऑर्डर कॉपी दे दिया, इसका जो ड्यूटी पे उतना जाने का हमारा उतना पेंडिंग होती है, रूल नंबर उतना भी दिया है। एग्जाम लिखने के जाने के लिए उतना ही पोस्टपोन कर दिया है। हाल टिकट लेके क्या करेगा? एग्जाम चला है तो हमें पता चलेगा ना, पास होएगा फेल होएगा। वो तो हाल टिकट एग्जाम ही चला है ना, कुछ भी नहीं चला है। इसलिए मैं कर्नाटक से आए, कर्नाटक से 30 बंदे है इधर। कर्नाटक से 30 बंदे है, टोटल 30 बंदे है। अब एग्जाम ही नहीं चलेगा, उतना भी अभी आ रहे हैं कर्नाटक से, अभी बंदे आ रहे हैं। अभी 2 दिन होएगा ना, 200 जने हमें कर्नाटक से बनते हैं इधर पे।
हमारा क्या एग्जाम चलेगा, अग्निपथ से क्या विरोध नहीं है, एग्जाम पेंडिंग एग्जाम चलेगा हमारा, चला दो इतने बस। और बुजुर्ग इधर लड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि युवा कितने नाराज है। भारत का भविष्य, भारत सबसे बड़ी आबादी वाला युवाओं का देश है, और ये लोग हैं, इनकी जो फिजिकल है सभी चीजें क्लियर हो रखी थी, लेकिन लास्ट स्टेज में इनका जो एग्जाम है इन पे रोक लगा दिया गया। हम और भी बात करते हैं और लोगों से बात करने का। कहाँ से आए हैं आप? क्या नाम है आपका? केशव झा। जी, केशव झा। केशव, कहाँ से आए हैं आप? बिहार से, मधुबनी जिला से है। मधुबनी से आए हैं। क्या क्या दिक्कत आ गई? ये पेंडिंग एग्जाम के लिए है। आपने बहुत दिन तक किस चीज में आपका हुआ था? आर्मी में, जीडी में। जी फाइनल था? जी फाइनल था। कब हुआ था? ये 2021 में हुए थे 2021 में। सुबह सुबह जब अभी रोक लगा दी गई। जी। पेंडिंग पोस्टपोन्ड कर दी गई, बार बार पोस्टपोन्ड हुए हैं, 10 से 12 बार पोस्टपोन्ड हुए हैं। ये सारी क्या चाहते हैं? हौसले को एग्जाम हो मेरा एग्जाम नहीं तो भर्ती दिया अगर जाए। आपका हौसला ऐसे 2 ही साल 3 साल से बैठा हुआ हूँ, आपको अपना मिशन सारे बंदे ऐसे भटक रहे हैं। सरकार से यही उम्मीद है जो कुछ किया करे हम लोग के लिए। भूलना मत, उसे दिमाग में 24 घंटे रखना। आप देख सकते हैं कि काफी लोग यहाँ पर कर्नाटका, बिहार, पटना से ये भाई साहब आए हुए हैं। जी बताइए। कर्नाटक कन्नड़ा में बात करके हमारा कन्नड़ा लोग के पता चलेगा ना, वो भी अच्छा है। कर्नाटक में कन्नड़ा में बात करेंगे, हिंदी नहीं समझता है ना कन्नड़ा में, कन्नड़ा एक बार बात करके उधर पे समझ आएगा उधर पे। आप अगर आप अपने स्थानीय भाषा में मदर टंग में बोलना चाहते तो आप बोलिए, कोई बेझिझक नहीं। बोलता हूँ, नमस्ते, ना कर्नाटकलिಂದ ಬಂದಿನಿ, ನಾವು 30 ಮಂದಿ ಬಂದಿವಿ। ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಂದ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದಾರ, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ 2,500-3,000 ಬಂದಿದಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ। ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ರಿ, ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡ್ಯಾಕ ಕುಂತೈತಿ, ನಡೆಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಾರ। ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದಾರ। ಇಲ್ಲ ಅದ್ರದ ಹಿಂದಿ ಒಳಗ್ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ನಡದಾಗ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ ಅಂತೀವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್। ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾರು ಹುಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದಾರ। ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಸಿಂಬಲ್ ಐತಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಬಲ್ ಐತಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ। जी बताइए। ನೋಡು, ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಿ। ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಬಂದಾರ ನೋಡ್ರಿ, 3,000 4 ಸಾವಿರ ಜನ ಕೂಡಿದಾರ। ಅದೇ ತರ 15 ದಿನ ಆಯ್ತು ಇದೇ ತರ ಇದ್ದು। ಸೊ ನೀವು ಬರ್ರಿ, ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ಬರೋರ? ಬರೀ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಹಾಕ್ತಾರೆ। ನಮ್ ತ್ರಾಸ ಎಷ್ಟಾಗೈತೆ ಅಂತ ನಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿಲ್ಲ। ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲಾರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಬರ್ರಿ, ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಬ್ ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಐತಿ। ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೇತಾರ ಅದಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಅದಾರ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ। ಮೇನ್ ಇದ್ದಂತ ನೇತಾರ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾರ। ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬರ್ತಾರ, ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅತುಲ್ ಸರ್ ಬಂದಾರ, ಮತ್ತೆ आप भी कुछ कहना चाहेंगे? ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆ ಕುಂತ ಖಾಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂದ್ರೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭರ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನೋಡ್ರಿ। ಇಲ್ಲಿ ಏನ ಅಂತಂದ್ರು ನಾವು 3,000 4 ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗಿದು ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ತೋರಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗಿದು ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದೋ ಅಂತಂದ ಕಾಗದ ಪತ್ರದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್। ಸರ್ಕಾರ ನೋಡೋದು ಹುಡುಗರದ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನೋಡುತ್ತೆ। ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಆಗೈತಿ। ಎಲ್ಲರೂ ಮನ್ಯಾಗ ಕುಂದಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಮನ್ಯಾಗ ಕುಂತು ಏನೋ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು, ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಹಾಕವು। ಇದೇ ತರ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಯಾವ್ದು ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ। ಹೊರಗೆ ಬರಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ರಿ। ये आप सभी लोग कर्नाटक से हैं? कर्नाटक से। हमने पहले इनसे बात किया, कुछ साथियों ने हिंदी में भी अपनी बातों को रखा, लेकिन ये अपने स्थानीय भाषा में बताना चाहते थे ताकि वहाँ के जो लोग हैं वो काफी आसानी से सुन सके, समझ सके। जी बताइए। सर, हम तो सरकार से भीख नहीं मांग रहे। आप कर्नाटक, आप अपने स्थानीय भाषा में बोलिए। ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಏನು ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೇಡ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬೇಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಹಕ್ಕನ್ನ ನಾವು ಪಡಿಬೇಕಂತ ನಾವು ಸಲಾಗಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ। ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ನ್ಯಾಯ ಪಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ದು ಆಸೆ ಇದೆ। ಓಕೆ, ನಮ್ದು ಆರ್ಮಿ ಎಷ್ಟು ನಮ್ದು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದೇನು ನಮ್ದು ನಿಂತೈತಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು। ಮತ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಾಗಿ ನಮ್ದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇದಿದೆ। आप देख सकते हैं कि ये लोग अपने स्थानीय भाषा में अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं। ये काफी लोग, ये जो लोग हैं कर्नाटक से आए, ये बता रहे हैं कि अभी और लोग यहाँ पे आ रहे हैं, राइट? अभी और लोग यहाँ पे आएंगे और 2 दिन छोड़ के 200 जने आएंगे। वो कन्नड़ा में हमें शायद हम स्थानीय भाषा बताएगा ना, 11 अजय भी इधर पे रहेगा, 11 अजय भी इधर रहेगा, पूरा रहेगा, उसने कन्नड़ में बता रहा था मैं।
सभी लोग जो यहाँ पे हैं युवा अपने मांग को लेकर काफी अंदर से गुस्सा है और वो मांग कर रहे हैं। किसी का उम्र एयरफोर्स में एक उम्र की सीमा होती है, उनका उम्र गुजर चुका है। वो किसी उम्मीद में बैठे हुए हैं कि शायद मेरी मांगों को पूरा किया जाए, मेरा सपना पूरा हो जाएगा। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो कहीं ना कहीं वो एक सपने को सजोए हुए बड़ा होता है और उस सपना को लिए वो जब बड़ा होता है और वो सभी एग्जामों में जो भी फिजिकल हो रिटन हो वो पास हो जाता है और पता चलता है कि उसके सपनों पर एग्जाम क्लियर होने के बाद रोक लगा दी गई है, तो आप समझ सकते हैं कि उस पे क्या बीतता होगा और उसकी भावनाएं क्या रहती होगी। हम और भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में लोग पूरे देश से, कोई पटना से, कोई कर्नाटका से, कोई यूपी से आया हुआ है। अभी ये बता रहे हैं कि और भी लोग यहाँ पे आएंगे और इस प्रदर्शन को और भी मजबूती से प्रदर्शित किया जाएगा। क्या नाम है आपका? जितेंद्र भंडारी, उत्तराखंड से। उत्तराखंड से आए हैं, क्या क्या मांग कर रहे हैं आप? मांग आप देख ही रहे हैं, हमारी मांग एक ही है कि पेंडिंग भर्ती पूरी होनी चाहिए। जो 2021 की 22 की जो पेंडिंग भर्ती थी, जो सरकार ने अग्निवीर स्कीम आने के बाद उन्होंने कैंसिल कर दी, तो हमें वो भर्ती पूरी चाहिए। जैसे कैसे तैसे हम लोग 4 दिन यहाँ बैठे रहेंगे, भूख हड़ताल करेंगे जितना हो सके, और हम लोग दोबारा इस बार सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं, रिव्यू पिटीशन लगाएंगे दोबारा सुप्रीम कोर्ट में कि हमारा जो केस आपने खारिज किया था दोबारा उस केस को देखा जाए, दोबारा 21 वाला जो पेंडिंग भर्ती है उसे लागू किया जाए, परमानेंट हो जाए और लागू किया जाए भर्ती हमारी। अग्निवीर से क्या दिक्कत है? अग्निवीर से दिक्कत हमारी दिक्कत ये है कि जो भर्ती थी वो हमारी पुरानी भर्ती 2021-22 की थी, लेकिन जो स्कीम आई है 2022 में स्कीम आई, लेकिन हमारा उससे कोई मतलब नहीं था ना। सरकार ने हमें धोखे में रखा कि 1 साल तक तुम्हारी ज्वाइनिंग लेटर होगा 1 साल उन्होंने बोला कि ज्वाइनिंग लेटर आएगा, पर आया कुछ नहीं। हम लोग राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है उनसे ही मिले, उन्होंने बोला कि तुम्हारा 15 दिन के अंदर तुम्हारा हम लोग कहते हैं भर्ती प्रक्रिया लागू कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, सब धोखा, सब जुमला। हम लोग कहते हैं हम लोगों ने आते हैं ट्विटर में ट्रेंडिंग कराया, 2 मिलियन प्लस ट्वीट्स कराए, हर जगह वहाँ कुछ फायदा नहीं। ट्विटर से भी सोशल कैंपेन कराया, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, ग्राउंड में गए, लाठी खाई, कितना किया, कितने बच्चों ने आत्महत्या कर ली, कुछ फायदा नहीं। लास्ट में ये सरकार सुनने से रही, इसके सामने क्या बोले, हम थक गए हैं। मैं तो भाई मन के रेडी हूँ सरकार के सामने, मैं बहुत थक गया हूँ। आप राजनाथ सिंह से भी मिल चुके हैं? पूरा कॉल उन्होंने हमको पूरा अच्छा ज्ञापन दिया था कि हाँ तुम्हारी भर्ती 15 दिन के अंदर हो जाएगी, पर कुछ फायदा नहीं। क्या करें, हम कहाँ भटके, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी आपकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, जो बोला गया उस पे नहीं उतरे वो, और फिर आपको प्रदर्शन करने पे मजबूर। जी तभी हमारी मजबूरी, हमें यहाँ आना पड़ रहा है लगातार। क्या करें, हमारी मजबूरी है। लोग इतने दूर दूर से, साउथ से, कर्नाटका से, हम आसाम से लोग यहाँ आ रहे हैं। क्या करें बेचारे, सुबह से आप भूखे प्यासे देखो यहाँ पे बैठ रहे, सुबह से क्या करे बेचारा। ठंड भी है, बारिश भी हो रही है दिल्ली में। हाँ बारिश भी हो रही, बेचारी क्या कर सकते हैं, मजबूरी हमारी। लेकिन हम आपसे ये बोले कि जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा, हमें यहाँ से उठने से रहे। और इस बार हम लोग जितनी सारी संख्या में हो सके, हम लोग अपने छात्र लोगों को घर से उनको बोले कि भाई तुम लोग आओ, संख्या में जितनी ज्यादा हो सके 4 दिन के अंदर कम से कम 10,000 संख्या में यहाँ पहुंचनी चाहिए। 4 दिन के अंदर। कितने दिनों तक चलेगी आंदोलन? ये 4 दिन तक चलेगी आंदोलन, 4 दिन तक लगातार चलेगी, सुबह शाम। आप देख सकते हैं कि युवा कितना अंदर से नाराज है। ये राजनाथ सिंह से भी भाई साहब मिल चुके हैं। राजनाथ सिंह ने जो इन्हें आश्वासन दिया था, इनके अनुसार वो बात पूरा नहीं हुआ। फिर ये मजबूर हो गए कि इन्हें अपना धरना प्रदर्शन करना पड़ा। ये बता रहे हैं कि अभी ये धरना अगले 4 दिनों तक चलेगी और जब तक इनकी मांगों को नहीं सुना जाएगा, ये इस ठंड में, इस बारिश के मौसम में दिल्ली के जंतर मंतर पे रहेंगे। हम और भी साथी से बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? रंजोत सिंह। कहाँ से आए आप? पंजाब से। क्या दिक्कत आ गई? पेंडिंग भर्ती पूरी करो, एग्जाम होना चाहिए जो हमारा 2020 में, हमें 2020 में जो भर्ती देखी थी हमारा एग्जाम था, हमें एग्जाम में बिठाकर लुधियाना एआरओ है मेरा, लुधियाना एआरओ में मैं एग्जाम में बैठकर उठा हूँ। देखो एक तो एग्जाम हुआ नहीं, एक बैठकर उठना इतना दुख हुआ, बर्दाश्त नहीं हुआ। ठीक है ना, इसलिए मोदी पीएम साहब से हमारी यही रिक्वेस्ट है, हमारा पेंडिंग भर्ती पूरी करें और एग्जाम होना चाहिए। पंजाब से है ये भाई साहब, और इनका जो पेंडिंग भर्ती है इनको लेकर, मतलब जो भी स्टूडेंट यहाँ पे मिल रहे हैं उनकी अलग अलग मांगे हैं। कोई पेंडिंग भर्ती है, किसी का फाइनल सिलेक्शन हो गया है,
किसी किसी कारणवश यहाँ से सभी लोग अपने पूरे भारत से, ये पंजाब से, उत्तराखंड से, हरियाणा से लोग आए हैं और भी राज्य के लोग होंगे, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। आप इधर आ जाइए एक बार। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग यूपी से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं। उत्तर प्रदेश चंदौली जिला से आए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अमन यादव। मैं चंदौली जिले से आया हूँ, उत्तर प्रदेश। इतनी ठंड में यहाँ आ गए, क्या दिक्कत आ गई? इतनी ठंड हम लोग के लिए कुछ नहीं है, युवाओं के लिए। जो युवा 2 साल से अपनी मांगे के लिए कर रहा है, दर दर कर भटक रहा है, और मैं सरकार से और रक्षा मंत्री जी से, महोदय से यही कहूंगा कि हमारा हक पूरा करें, हमारे साथ युवाओं का भी पूरा करें। किस हक की बात कर रहे हैं? क्या हुआ, किस चीज के? जैसे यहाँ पे जो युवाओं से हमने बात की, किसी का आर्मी में हो रखा है, उसका रुक गया है। आपका किस एग्जाम, कौन सा एग्जाम रुका हुआ? इसमें हमारा आर्मी में पेपर है, हम लोग का मेडिकल और दौड़ दोनों हो चुका था आर्मी में। हाँ, और हम लोग का एडमिट कार्ड भी मिल चुका था और हमारा डेट भी पड़ चुका था, उसको कैंसिल किया गया। कब की बात है ये हमारा 2021 का बात है। 2021 में मतलब आपका दौर भी हो गया था और मेडिकल भी हो गया था, फिर उस पर रोक लगा दिया गया। मैं राजनाथ सिंह जिस गांव से आते हूँ, मैं उस गांव से बिलोंग करता हूँ। राजनाथ सिंह जिस गांव, गांव का नाम बता दीजिए आप। भभौरा से हैं। भभौरा से ही राजनाथ सिंह है? जी, मैं भभौरा से भी बिलोंग करता हूँ। तो आप मिल लीजिए गांव में जाकर उनसे स्पेशल। नहीं है, गांव नहीं आते हैं? नहीं। भभौरा उत्तर प्रदेश जी। तो आप अभी क्या चाह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं कि रक्षा मंत्री जी से और प्रधानमंत्री गृह मंत्रालय से, हमें गृह मंत्री जी से यही चाहता हूँ कि हमारे जो पेंडिंग पेपर बचा है उसको पूरा करने के लिए करें, आगे करें। आपका जो पेपर रुका हुआ है उसे पूरा किया जाए। आप राजनाथ सिंह के गांव से भी है, जिस गांव में उनका जन्म हुआ, जहां वो पले बड़े, उसी गांव से आप। तो मैं गुजारिश करता हूं कि इनकी बात राजनाथ सिंह अगर सुने तो स्पेशली इन पे ध्यान दिया जाए। ये उस गांव से है, ये भले ही मुस्कुरा रहे हो अभी, लेकिन इनके अंदर कहीं ना कहीं एक गम छुपा हुआ है। या यहाँ पे जो सभी लोग, जो स्टूडेंट, जो युवा है, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक अंदर का एक गुस्सा जो एक है वो दिख रहा है उनके चेहरों पे। कहाँ से आए आप? हम यूपी से आए हैं, राजनाथ सिंह गांव से बिलोंग करते हैं हम भी। हाँ साथी, लेकिन हम लोग 2021 में भर्ती दे गए थे। हम लोग फिजिकल भी बढ़िया से किए, मेडिकल भी किया, हम लोग को हुआ, हमारा CC सर्टिफिकेट है। हम लोगों का बस मतलब मान लीजिए कि चुनाव हो रहा है, और चुनाव हो रहा था कि हम लोग को पेपर के समय पोस्टपोन कर दिया था। बोला था कोरोना कोविड के कारण आप लोगों का पेपर पोस्टपोन किया जा रहा है, लेकिन उस समय चुनाव हो रहा था। चुनाव में 1 लाख जनता जुटती है, 50,000 जनता जुटती है। पेपर में 2,000 लड़के थे पेपर करने के लिए। मतलब पेपर करने में क्या दिक्कत था, लेकिन इन सबका एक मीटिंग था कि मतलब पेपर करने का राजनीति था। ये तो हम लोग पेपर हो गया होता। हमारा CC सर्टिफिकेट है, 3 साल में CC किए हैं, 5 साल दौड़ किए हैं। 5 साल दौड़ हम आर्मी का 7 बार निकाले, 2 बार TA का रेस मारे, लेकिन हम लोग इतने मेहनत पे सरकार ने पानी फिर दी। हमारी लास्ट उम्र थी, हमसे वर्दी पा गए, हम वर्दी पा गए। हम लोग, अब हमारे घर वाले खुश थे, हमारे गाँव वाले खुश थे। अब सब लोग ताना मारते हैं, बोलते तुम्हारी वर्दी कहाँ गई, तुम तो वर्दी हो गए थे, तुम पा गए थे। गाँव में हल्ला बांटे थे, हम गाँव में मिठाई बंटवा दिए थे कि हमारे वर्दी में सिलेक्शन हो गया आर्मी में। लेकिन इस सरकार ने हम लोगों के साथ बहुत गलत की है। हम इस सरकार से अपना हक लेंगे, लेने के लिए आएंगे। यहाँ से बिना लिए हुए नहीं जा सकते, क्योंकि सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। तो हम लोग सरकार को झुकाएंगे और अपना हक लेंगे और जीतेंगे और घर जाएंगे और खुशी होकर जाएंगे। हम लोग सरकार को जरूर हिलाएंगे। अब सरकार की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, अभी मंदिर का भी निर्माण हुआ है और वहाँ पे सरकार रोजगार की खूब बात कर रही है। अगर आप मेट्रो में जाएं तो विकास और रोजगार की बात आपको दिख जाएगी। तो फिर आप यहाँ इतने ठंड में जिस उत्तर प्रदेश से आप आ रहे हैं, सरकार दिन रात रोजगार की ढिंढोरा पीट रही कि हम इतना रोजगार दिए, ये किए, फिर आप प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? हम लोग के लिए एक ही सपना था कि हम लोग फौज में जाएं, और हम लोग का बचपन से ही जुनून था कि हम लोग फौज में जाएंगे, हम अपने देश सेवा करेंगे। ये राजनाथ सिंह 2022 का चुनाव था, विधानसभा में जौनपुर जिले में जाकर रैली किए थे, वहां पर भाषण भी दिए थे कि हम युवाओं का पेपर कराएंगे। ये अपने बात से मुकर गए, जो कि इनको मुकरना नहीं चाहिए रक्षा मंत्री जी को। हम लोग का 2-2.5 साल से हम लोग दर दर का भटक रहे हैं, कहीं दिल्ली में तो कहीं जंतर मंतर पर हम लोग भटक रहे हैं। इनको सोचना चाहिए कि हमारे गांव और हमारे जिले और हमारे स्टेट, हमारे देश के लड़के हैं,
अपनी आने वाली पीढ़ियों को जो आपका आर्मी का एग्जाम होता है उसमें एक एज लिमिट होता है, आपका वो एज अभी बचा हुआ है? नहीं, हम लोग जो कि 23 साल में भी पार हो चुके हैं, और हम लोग जब दौड़ निकाले थे तो उस समय हम लोग 21 साल के थे। अभी आप तो आर्मी का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। और तो दे नहीं सकते, मगर अभी हम लोग तो अपना हक तो ले सकते हैं। पहले दिए थे अपनी जो आपने एग्जाम पास किया था, तो फिलहाल अभी आप क्या करते हैं? अभी हम लोग बस यही अपना धरना प्रदर्शन करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। और पढ़ाई हम लोग का पढ़ाई बस हम लोग फौज के लिए तैयारी करते थे, पढ़ाई अपना चलता रहता था। तो कहीं ना कहीं नाराज है आप अंदर से? हाँ, बहुत नाराज। ये आप साफ साफ देख सकते हैं इनके चेहरे पे नाराजगी और कहीं ना कहीं गुस्सा अपनी मांगों को लेकर ये इनके चेहरे पे दिख रहा है। मैं गुजारिश करता हूँ जिनके हाथ में ये अधिकार है इनकी मांगों को सुना जाए। और काफी सारे लोग, जैसे मैं एक पटना का एक भाई था उनसे बात कर रहा था, आप मिल गए, सभी का कहीं ना कहीं लास्ट स्टेज में उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया था, लेकिन लास्ट में उनको रोक दिया गया। हम लोग इनको सबक सिखाएंगे, 2024 में वोट पर चोट मारेंगे। चोट मतलब अपने मोदी जी से ये भी कहना चाहते हैं कि बनारस में आएंगे, इनको नून और तेल का पता चला जाएगा जहाँ ले पर्चा भरे कि वहाँ में कितनी शक्ति होती है। बनारस में, हाँ, इनका संसदीय क्षेत्र बनारस में है ना, तो इनको पता चला जाएगा कि वहाँ का जोश और जुनून कितना होता है। भारत में सबसे ज्यादा युवा आबादी है दुनिया में अभी वर्तमान समय में, फिर भी आप लोग इतना नाराज हैं, ये जो दिख रहा है साफ साफ हमें भी और आप में भी। आप बोल भी रहे हैं कि हम अपनी जो हमारा पावर है युवाओं से संबंधित हम दिखाएंगे, तो कैसे दिखाएंगे जरा आप हमें एक बार बताइए। हम लोग अपने तरीके से इनको सिखा देंगे, वोट के तरीके से, वोट से जैसे मिलेंगे तैसे हम लोग कर लेंगे। वहाँ कभी समझते नहीं है, एक कहावत है देहात में कि डोरी पत्थर को काट देती है घिसते घिसते, वही चीज हम लोग हैं। ये जो आंदोलन है कितने दिनों तक चलने वाली है? जब तक हम लोग का क्लियर नहीं हो गया तब तक ले चलेगा। इतना ठंडा है, पानी भी हो रही है, तो कहाँ रहेंगे दिल्ली में? हम लोग अपने ऐसे ही बिताएंगे, पेड़ और पच्चे पेड़ के नीचे कहीं इधर रोड पर हम लोग सोएंगे। जब तक आपकी मांगों को नहीं सुना जाएगा आप यहाँ से हिलने वाले नहीं है? नहीं, हम लोग अपने डटे पर अमर रहेंगे, हम लोग हटेंगे नहीं। ये हमारी बात रक्षा मंत्री जी को सुनाया जाएगा, आपके माध्यम से पहुंचा जाएगा, तो उनको भी पता चला जाएगा कि हमारे गांव के लड़के आज दिल्ली में ठंड में इतना अपने मांग के लिए लड़ रहे हैं। आप क्या बोल रहे थे? बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हम लोग किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। हम लोग परिश्रम से मेडिकल फिट हुए थे, सब कुछ सब प्रोसेस पूरे किए थे। हम यही पूछना चाहते हैं रक्षा मंत्री से, अध्यक्ष से कि हम लोग क्या इसमें गलती थी कि हम लोग की पुरानी भर्ती को कैंसिल कर दिए। हम लोग की क्या गलती थी? अरे अग्निवीर लाए तो उससे अग्निवीर से हमसे कोई मतलब नहीं थी, हम लोग अग्निवीर से पहले की भर्ती थी, पहले उसको करा दिए होते, फिर हम अग्नि भर्ती लाते, उस समय कोई परमिशन नहीं था। लेकिन हम लोग का भर्ती कैंसिल कर दिए, उसके बाद अग्निवीर ला दिए। अग्निवीर से बताइए हम लोग क्या फायदा? हम लोग का भर्ती हुआ था, उस समय बताइए चुनाव हो रहा था, 1.5 लाख 1 लाख हमारे यूपी में चुनाव हो रहा था, बहुत हो लिया, 50,000 जनता जुड़ती थी। हम लोग को कोबिंग का जो था भर्ती, हम लोग को भर्ती कोबिंग करके काट दिया था, तो अगले पोस्टपोन किया, अगले डेट पड़ेगा, फिर अगला डेट पड़ता था, फिर पोस्टपोन, फिर अगला डेट पड़ता था। और उससे पहले 21 में 2020 में जब हुआ था भर्ती आर्मी का गया में, तो उस समय सबसे बड़ा कोरोना था, लॉकडाउन था, एकदम गाड़ियां नहीं चलती थी। उस समय आर्मी में पेपर हुआ, ज्वाइनिंग सब कुछ हुआ और सब भर्ती हुआ। उसमें 21 में 20 में भर्ती हुए और उससे बहुत कम 21 में कोरोना खत्म होने का आगर था। जब ये कोरोना एकदम खत्म ही हो गया था, नॉर्मल था बस। उसके बाद हम लोगों का भर्ती को ये रोके नहीं कराए, इसमें इन सब का चाल है। हम ये चाहते हैं सरकार से, रक्षा मंत्री से, मोदी जी से कि हम लोग का भर्ती कराए। हम लोग अपना हक मांग रहे हैं, हम भीख नहीं मांगते। ये सरकार सही सरकार है। हम लोग भी पहले वोट इनको दिए थे शुरू में, लेकिन आज हम नहीं चाहते कि हम लोग वोट दिए तो हम ही लोग को ऐसा करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। इस सरकार से हम लोग को बहुत कोई फायदा नहीं। नाराज है इस सरकार से आप? आपकी सरकार फूट करो राज करो, इनका ये हाल है। सरकार आपके द्वारा और हमारे द्वारा वोटों से ही चुना जाता है। सरकार इसमें फूट करो राज करो, ये इनका चलता रहता है। ये हिंदू मुस्लिम लड़ाते जाएंगे। इस सरकार में हमारा सेना भी मराया जाता है और हमारे
हर संविधान और विधान को ये लोग निरस्त कर रहे हैं हर प्रकार से। कभी किसी का आवाज उठाने के नहीं मौका देते हैं, किसी को आवाज उठाते तो उनके पर FIR के भी धमकियां आते हैं। और इस सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि हम लोग का पेपर और हम लोग का मांग पूरा करें और हम लोग का पुराने ही तरीके से हो। ये न्यूज वाले नहीं दिखाएंगे टीवी में, ये बस दिखाएंगे कि मोदी अच्छा काम मन की बात कर रहे हैं, मोदी अच्छा कर रहे हैं। मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं। मोदी 2 करोड़ रोजगार की बात करें, कितने दिए हैं? जब वो आए थे सत्ता में 14 में, तो उन्होंने 15 लाख रुपए देने का और रोजगार का बात किया। मैं आया, मैं आपसे मेरे जेब में तो नहीं आया। आपके बैंक से आया? ये भाई का आया? आपको आया? नहीं, कुछ नहीं, हम लोग का कुछ नहीं है। तो उनके ही साथी है, उनके ही प्रिय साथी अमित शाह बोले ये तो जुमला है, ये जुमलेवादी है, ये कहने पर नहीं आता है, ये सब जुमलेवादी है। वोट जब चुनाव आता है तो कहावत है, किसान लोग क्या कहते हैं कि जब सब फसल बो जाता है तो अच्छा खाद फेंकते हैं, तो ये लोग अपनी बाड़ी निकालते हैं अच्छे वोट कि हमारा वोट बैंक बने, और कुछ होता नहीं है। आटा जो गेहूं राशन देने से नहीं चल पाता है। क्या देने से पड़ेगा? हम लोग को रोजगार चाहिए, शिक्षा, रोजगार। हाँ सही है। ये उत्तर प्रदेश से राजनाथ सिंह के भूमि से, जन्मस्थल स्थान से, गांव से ये लोग आते हैं। ये जो हमारे दोनों साथी है, ये काफी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। उसके बाद ये इनका कहना है कि जब तक हमारी मांगों को नहीं सुना जाएगा हम यहाँ से हटने वाले हैं नहीं। हाँ, कुछ बोल रहे थे आप? हाँ, जो आप कर रहे हैं सरकार हमारे यूपी में, और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, गृह मंत्री भी रह चुके हैं। इसमें वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। आज तक चंदौली में कुछ भी नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं। चंदौली में कुछ विकास नहीं हुआ है? नहीं, विकास तो नहीं हुआ है, जो है तो तरीके से हुआ है, जो पहले है वैसे आज भी है। बनारस का तो खूब हुआ है। बनारस में क्या हुआ है? बनारस में हमको तो कुछ नहीं लगता है कि होता है। बनारस जैसे पहले था वैसे आज भी है। बनारस मीडिया पे खूब दिखता है कि ये बन गया, वो बन गया। बहुत दिखाती है मीडिया, तो बहुत चीज दिखाती है मोदी के बारे में। और किसी आम नागरिक से पूछे दिल्ली में कि यूपी का जो डेवलप इस हाल फिलहाल में किन जिलों का हुआ है, तो उसमें बनारस का नाम आएगा। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी बनारस को लेकर खूब बोलते हैं। कुछ भी बोलेंगे भैया, मीडिया है, कुछ भी करेंगे, आपको मीडिया कुछ भी दिखा देंगे, मगर हमारे समझ से कुछ नहीं हुआ। ये 2014 से लगा के 2024 आने वाला है, कुछ हमको नहीं समझ में। विकास नहीं दिखा है आपको उत्तर प्रदेश में? हमारे नहीं समझ में, इनके तौर तरीके से। ये नाराज है और ये भावुक भी है और अंदर से ये गुस्सा भी है। इनकी मांगों को सुना जाए। आप देख सकते हैं काफी भीड़ में अलग अलग राज्यों से काफी युवा आए हैं और ये अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। पटना, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, सभी राज्यों से यहाँ लोग आए हुए हैं। कुछ और लोगों से बात करने का, ये भाई तिरंगा लेकर अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या हो गया, तिरंगा लेकर यहाँ पे आए हुए हैं? पेंडिंग भर्ती पूरा कराने के लिए। आपका किस चीज में रुका हुआ है? आर्मी में। सिलेक्शन हो गया था? ये परीक्षा बाकी था, सब हो गया था, और मेडिकल हो गया था। परीक्षा डेट पर डेट मिल रहा था, परीक्षा बाद में कैंसिल कर दिया गया अग्निपथ योजना के तहत। क्या नाम है, कहाँ से आए? बिहार से। बिहार में भोजपुर जिला आरा। इतना ठंड है, अब बिहार से यहाँ चले आए, कितने दिनों तक रहेंगे? अभी तक जब तक 4 फरवरी तक। अगर 4 फरवरी तक भी सरकार नहीं सुनी तो आगे देखा जाएगा, आगे देखा जाएगा। तिरंगा लेकर क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? हमारी मांगे पूरी करो, हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। आपका आर्मी में हुआ था, राइट? अभी आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, हो गया था, आखिरी समय में रोक लगा दिया गया। आप देख सकते हैं कि ये बिहार से भाई साहब आए हैं और ये तिरंगा लेकर अपनी मांगों को यहाँ रख रहे हैं। ये बता रहे हैं कि हम कोई भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। और भी हम साथी से जी बताइए। क्रिया है जो हमारी आर्मी की पैटर्न क्रिया, हमने उसको पूरा करने के बाद भी हमारे साथ ऐसा होता है, जैसे हमारा एडमिट कार्ड है, हमारा एडमिट कार्ड
ये देखो एडमिट कार्ड तक लेकर आए हैं, ये हमें पेंडिंग ऑर्डर करते रहे। हमें हमेशा सरकार से हमें बस यही चाहिए कि हमारी जो पेंडिंग परीक्षा है, ये हमारा एडमिट कार्ड है, ये हम इसे लेके कहाँ जाए, हमारी उम्र तक निकल गई है। यहाँ जितने सारे स्टूडेंट आए हुए, लगभग हमने अभी 10-15 स्टूडेंट्स से बात किया, लगभग स्टूडेंटों का उम्र निकल गया है, क्योंकि डिफेंस में एक उम्र की सीमा होती है और वो निकल गया है। लास्ट 23 साल तक होती है ट्रेडमैन की, बस अब वो भी करके 21 साल तक कर दी है। अब बताओ कहाँ जाए हम 23 साल के बाद। हमारी जो प्रक्रिया है हमने पूरा करने के बाद भी रेस निकाली, मेडिकल क्लियर करा, करने के बाद हमारा जो रिटर्न होने वाला था वो हमारे पेंडिंग करते रहे, आगे बढ़ाते रहे 1.5 साल तक। कोरोना का बहाना मार दिया, मारने के बाद जब जाके फिर उन्होंने क्या करा, रद्द ही कर दी पूरी भर्ती प्रक्रिया। कोर्ट में केस भी लड़ा हमने, कोर्ट में केस लड़ने के बाद हमारे साथ ऐसा होता है तो वो अभी सुनवाई नहीं होती हमारी। क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? अजय सिंह नाम है, दिल्ली से आया हूँ, हरकेश नगर से। और आपका क्या नाम है? कन्हैया सैनी। आपका किस चीज में एग्जाम रुका हुआ है? आर्मी में। हाँ। और तो क्या अभी फिलहाल आप लोग की क्या मांगे हैं? मांग हमारी ये है, कोई लेना देना नहीं है, जो हमारी पुरानी प्रक्रिया है बस हमें उसे पूरी करके देना। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हमारा जो है हमारी प्रक्रिया है हमने पूरा पार करके हम यहाँ तक आए हैं, उसके बाद हमारे साथ रद्द कर दिया जाता है, फिर हम बताओ कहाँ जाएं। हक की लड़ाई है, बिल्कुल लड़ाई है। हमको कोई भी हमारी सुनाई नहीं कर रहा है, मीडिया भी कुछ नहीं दिखाती है हमारे बारे में, बस अग्निवीर आगे तक हमारी बातें पहुंच ही नहीं पाती है बिल्कुल भी। सभी लोग यहाँ पे अपना, जैसे आप डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं, और सभी लोग अपना सरकारी सभी डॉक्यूमेंट हैं जो हमारे हक में है, जो हमने पूरे किए हैं। अब तक आर्मी की जितनी भी प्रक्रिया होती है सभी पूरी की है, दौड़ की है, और हमने जो आर्मी एग्जाम रह गया है, मेडिकल हमारा हो गया है सभी। तो ये तो फौज को सोचना चाहिए और सरकार को सोचना चाहिए कि क्यों तो ये फार्म निकाले जाते हैं और क्यों इनको पूरा नहीं किया जाता। तो हमारी यही अरदास है कि हमारे इनको पूरा करें, हमारी ज्वाइनिंग एग्जाम है हमारा ये पूरा कराएं, ये हम चाहते हैं। भारत में जितनी भी भर्तियां निकलती है, मतलब हाल फिलहाल में अगर 10 वर्षों में देखा जाए, मैं अपनी आंख बीती बता रहा हूं कि वो शायद ही कोई ऐसा एग्जाम होगा कि वो समय पे पूरा हो जाए। अगर उत्तर प्रदेश, बिहार इन राज्यों को मिला ले तो कोई भी एग्जाम समय पे नहीं होता है, कोई भी मतलब कोई हो जाता होगा। तो ये तो एक भारत में एग्जाम का पैटर्न बन चुका है कि पहले आप एग्जाम जो यहाँ तो कैंसिल ही कर दिया ना पेपर, प्रदर्शन करो, कहीं सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, लाठी चार्ज होती है स्टूडेंटों पे, एक प्रक्रिया बन गया हुआ है। मान लेते हैं आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इतना ठंड है, अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती है फिर जब तक डटे रहेंगे जब तक हमारा हक नहीं मिल जाता, हमारा हक नहीं मिलेगा। और सरकार को ये सुनना चाहिए कि और किसी की आड़ में हमारा पेपर या ज्वाइनिंग रद्द नहीं होना चाहिए। हम 1.5 लाख बच्चे हैं, अब ये सोच के चलो ये बच्चे क्या करेंगे आगे, इनकी एज लेकर गई, आप ही सोच के बताओ। मीडिया कुछ दिखाती नहीं है, हमारा पूरा जीवन आर्मी में निकल दिया और कोई सी भर्ती हमने देखी नहीं। हमें बस हमारा जो जाने का सपना था हमारा बस इंडियन आर्मी था। 6-7 साल मेहनत करी है, 2019 से मेहनत कर रहा हूँ मैं। हमारा लड़का फौज में जाएगा, हमारे मम्मी पापा को उम्मीद है कि हमारा लड़का फौज में जाएगा, भाई को उम्मीद है, बहन को उम्मीद है, हमारा सब चूर हो गया चकना, हमारी एज भी निकल गई, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम बस फौज में लगने वाले थे, कुछ क्ल्यू रह गए थे हमारे, वो हमारे कैंसिल कर दिए। बताओ आज हम फौज में भी होते तो क्या करें, सरकार है। जो आपका सपना था, आप लोगों, आप दिल्ली से ही हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों का जो सपना था वो उस पे पानी फिर गए। अभी आप लड़ेंगे तो एक उम्मीद है कि सरकार आपकी बातें मान ले, सुन ले। 27 साल उम्र हो गया, आपका जो सपना था वो उसमें आप नहीं जा सकते, एग्जाम प्रक्रिया होती है आप उसमें नहीं कर सकते। जनरल कैटेगरी से आते हैं, हमारी इतना वो नहीं है कि ओबीसी एससी जो उसमें भी हमारा आगे फॉर्म भर सके। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी हम कुछ नहीं कर पा रहे, अब क्या करें बताइए। काम वगैरह कुछ करते हैं? काम क्या करते हैं, किसान के बालक है, क्या काम करेंगे। पिताजी क्या करते हैं आप? किसान है, खेती करते हैं, उनके साथ हम भी हाथ बटाते हैं। और खेत भी कुछ नहीं है कि किला से क्या होता है, ब्याज पे पैसे लगे पढ़ाए हमारे माँ बापों ने, हमको क्या होता है उससे, हमको ब्याज भरना पड़ता है उसका, पढ़ाई की है जो भी हमने
तो इतने पैसे वाले तो है नहीं कि हम मतलब खेतों में करते रहे। क्यों यहाँ रोड पे आते, क्यों भटकते यहाँ पे? हमको ज्वाइनिंग होनी चाहिए बच्चों की। 3 साल हो गई हमको। 6 साल अपनी तैयारी करा, सब एग्जाम जो रिटन फिजिकल होता है आपने किया, ब्याज पर पैसा लेकर आपके पिताजी ने आपको कराया, फिर लास्ट स्टेज में रोक दिया गया। लगभग 27-28 साल आपकी उम्र हो गई। एक जो सपना था उसमें पूरी तरीके से पानी फिर गया। हमारे पास शब्द नहीं है कुछ बोलने के लिए, माफ करिएगा मैं नहीं बोल पाऊंगा। इतना भावुक, और मैं समझ सकता हूँ आपकी पीड़ा कि ब्याज पर पैसा लेकर एक किसान परिवार के लड़के को पढ़ाना किसान पिता के लिए बहुत ही मुश्किल हो सकती है। मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा इस पे, जो आपके अंदर की भावना है। आप कुछ बोल रहे थे सर? अब क्या बोलना, बस यही हक की लड़ाई है। बस हमारे लिए यही बचा है, जो बचा है, उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो ये सोचते हैं सरकार कैसी आई है, कैसी सरकार है जो बताओ, नौजवान रोड पे है, जवान किसान रोड पे है, कैसी सरकार है ये? तो इनको ख्याल करना चाहिए सरकार को कि बच्चे हैं, मेहनत करते हैं 5-6 साल, और फिर फार्म भी निकाले जाते हैं, बच्चों को ले भी लिया जाता है और फिर बाद में निकाल भी दिया जाता है। ये कौन सी प्रक्रिया कर रही है सरकार? हम ये पूछना चाहते हैं। सरकार से खुश नहीं है? हाँ, कुछ नहीं है। सरकार गिरती भी है फिर बिगड़ती भी है। युवा वैसी भड़का हुआ है। युवा से कितने युवा हैं जो युवा से जुड़े हुए हैं, परिवार वाले हैं, रिश्तेदार हैं, सभी हैं। अब हम तो यही कहेंगे कि सरकार हमारी मांगों को पूरी करे, और नहीं तो फिर समझ रहे हो कि सरकार देर नहीं लगती है। सरकार गिरते देर नहीं लगती है। ये युवा किसी के पिताजी ने ब्याज पर पैसे लेकर पढ़ाया, 6 साल मेहनत करने के बाद इन लोगों ने अपना, इनका जो सपना था, इन पे पूरा मेहनत करने के बाद, एग्जाम पास करने के बाद इन लोगों का सिलेक्शन होता है। फिर सिलेक्शन होने के बाद कहीं ना कहीं इनको रोक लगा दिया जाता है। युवा काफी नाराज है, युवा काफी नाराज है इन चीजों को लेकर। हम और भी साथी से बात करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे पूरे भारत से लगभग युवा आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश चौधरी है। जी मुकेश, कहाँ से आए हैं आप? हम राजस्थान के नागौर से। क्या दिक्कत आ गई आपको? दिक्कत यही है कि हम आर्मी की वैकेंसी देखी, उसे रद्द कर दी, और हम पेंडिंग एग्जाम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पेंडिंग एग्जाम कब? 2021? हाँ, 21-22 में हुई थी। जो हम आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि ये पेंडिंग एग्जाम है, इसे सोशल मीडिया पर आगे पहुंचाए मोदी जी तक, और हमारा पेंडिंग एग्जाम किया जाए। धन्यवाद। राजस्थान से ये भाई साहब है, और इनका भी सभी की तरह इनका भी एग्जाम कहीं ना कहीं रुका हुआ है। जी शूरवीर की धरती से हम, शूरवीर की धरती, हमारे राजस्थान शूरवीरों की धरती कहलाती है। बिल्कुल। आप युवा भी हैं? हाँ, युवा भी हैं। जय हो तेजा जी की। बिल्कुल। सरकार इनकी बातें सुने, ये मोदी जी से गुजारिश कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? साथ में है। अच्छा, आप भी साथ में? मेरा फ्रेंड ही है। मतलब जो आपका मांग है कहीं ना कहीं वो उनका यही हमारे साथ है पेंडिंग एग्जाम के लिए। दोनों लोगों का एक ही एग्जाम? सारे ये युवा है, सबका यही है। ये सारे बेटे युवा है, इनका सबका पेंडिंग एग्जाम ही है आर्मी का। वो ये एग्जाम करवाने के लिए। किसी का एयरफोर्स का भी है? एयरफोर्स, नेवी और आर्मी। हम आर्मी के हैं। आर्मी। कितने दिनों तक ये धरना चलने वाली है? ये 1 तारीख से 4 तारीख तक बता रहे हैं, और फिर आगे भी धरना चालू ही रहेगा जब तक हमारा पेंडिंग एग्जाम नहीं कराया जाए। लगभग 3 सालों से रुका हुआ है आपका ये एग्जाम। 3 साल। इसके पहले भी आप लोगों ने इसके लिए प्रयास किया था? हाँ, प्रयास किया था। हमारा हम नहीं लग पाए। फिर बाद में हम 2000 वो कोरोना आ गया 20 में, और उसमें 22 में वैकेंसी, कोरोना की पहली वैकेंसी है, और इसमें हम फिट हो गए, लेकिन हमारा एग्जाम नहीं किया गया। हम आपसे यही विनती करते हैं कि सोशल मीडिया की तरफ से आप आगे इस बात को पहुंचाए और हमारा पेंडिंग एग्जाम किया जाए। हमारा काम भी और कर्तव्य भी यही है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। हम आपसे यही गुजारिश करते हैं। एक सवाल का और जवाब दीजिए। आपने बताया कि आपने पहले भी एक बार प्रयास किया था इसको लेकर, लेकिन आपकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। इस बार भी अगर नहीं किया जाता है फिर आप क्या करेंगे? हम धरना नहीं छोड़ेंगे। धरना जब तक हमारी मांगे सरकार नहीं मानेगी, वहाँ तब तक हमारा धरना चल रहा है।
इतनी ठंड हो रही है और दिल्ली में बारिश भी होने लगी है, फिर भी आप लोग यहाँ पे डटे हुए हैं। हम मोदी जी से यही तो गुजारिश कर रहे हैं कि हमारा पेंडिंग एग्जाम करवा दो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने युवा साथी हैं, कहीं ना कहीं उनका पेंडिंग एग्जाम, किसी का सिलेक्शन होने के बाद लास्ट स्टेज में रोक दिया गया, वो काफी नाराज है इस सरकार से और अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं। हम कुछ और साथी हैं, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुनील कुमार यादव पड़ेगा। सुनील, कहाँ से आए आप? बिहार से आए हम। बिहार से? बिहार में कहाँ से? बिहार में सिवान जिला से आए। क्या आपकी क्या समस्या है? हमारी भर्ती पेंडिंग है, हमारा लोग का एग्जाम नहीं हुआ है। 2021-22 वाली जो है, 21-22 वाली। क्या चाहते हैं फिर आप? हम लोग चाहते हैं कि हमारा एग्जाम हो, बस सरकार से यही मांग है कि हम लोग की जो भर्ती पेंडिंग हुई है वो पूरी की जाए, बस सरकार से यही मांग है। 2021-22 में प्रक्रिया आई थी, काफी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। तो आपका सिलेक्शन का ये जो आपने एग्जाम दिया था, कब हुआ था? एग्जाम नहीं, हमारा मेडिकल और फिजिकल हुआ था। हम लोग का एग्जाम बाकी था, रिटर्न बाकी था। मेडिकल फिजिकल हो गया था जी, हम लोग का सिर्फ एग्जाम बाकी है जी। अच्छा, एक बात बताइए सुनील, कि जैसे आप आर्मी का तैयारी करते हैं और आर्मी में एक उम्र की सीमा होती है, अलग अलग डिफेंस के सेक्टर में अलग अलग एज लिमिटेशन होते हैं। अभी आपका उम्र बचा हुआ है कि दोबारा? नहीं, उम्र अब नहीं बचा है, हम लोग ओवर एज हो चुके हैं जी जी। हम लोग के भर्ती के समय एज था, लास्ट भर्ती थी हम लोग की, उसमें हम लोग फिट हुए थे, रिटर्न बाकी था, उसके बाद हम लोग ओवर एज हो गए जी। उसके बाद दूसरी भर्ती हम लोग नहीं देख पाएंगे। आप देख सकते हैं सुनील सिवान बिहार से आए इतनी ठंड में, और इनका जो सपना था कहीं ना कहीं उस सपने पर रोक लगा दी गई, राइट जी। जो सपना था हम लोग का आर्मी में जाने का, वो सरकार की वजह से हम लोग के सपना टूट गया और हम लोग अभी नहीं जा सके। हम लोग की भर्ती कैंसिल कर दी गई, जो आर्मी एग्जाम पेंडिंग था वो अभी भी पेंडिंग ही रह गया। सरकार से बस यही आग्रह है कि हम लोग की भर्ती पेंडिंग जो है उसकी पूरी की जाए। ये थे सुनील बिहार से, और कहीं ना कहीं अपनी बातों को भले ही जितनी मिठास भरी शब्दों में कह रहे हो, लेकिन इनके अंदर का जो भावना है, गुस्सा है, वो साफ झलक रहा है। यहाँ देश के अलग अलग कोनों से, राज्य से यहाँ पे स्टूडेंट आए हुए हैं, बिहार हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, कर्नाटक हो, सभी कोने से यहाँ पे जो स्टूडेंट है, युवा है, आए हुए हैं। किसी स्टूडेंट का आर्मी का, किसी स्टूडेंट का एयरफोर्स ने भी, कहीं ना कहीं हर स्टूडेंट अपनी एक समस्या लिए हुए यहाँ पे आए हुए हैं। लास्ट स्टेज में इनके अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग समस्या है। किसी का मेडिकल हो गया है, किसी का फिजिकल हो गया है, किसी का रिटर्न हो गया है। लास्ट स्टेज में इनकी एग्जामों पर रोक लगा दी गई है। आपने देखा है कि युवाओं ने अपनी बातों को रखा, कहीं ना कहीं ये सरकार से नाराज है, अपनी बातों को, अपनी हक को मांग रहे हैं। ढेर सारे स्टूडेंटों को आपने सुना। मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे हैं द थिंकर शो। धन्यवाद।